बूटस्ट्रैप की यूटिलिटीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूटिलिटी टेक्स्ट को लेकर होता है। यानी अगर हम लोग टेक्स्ट से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स इसको करने के लिए हम लोगों को टाइपोग्राफी का पूरा पता होना चाहिए। तो चलिए मैं नोटपैड पे आपको टाइपोग्राफी का थोड़ा डिटेल देता हूँ, किस तरीके से टाइपोग्राफी काम करता है। तो टाइपोग्राफी जो बूटस्ट्रैप के अंदर यूटिलिटी है, मैं आपको उसके टाइपोग्राफी को एक एक करके बताता हूँ कि कौन कौन सा क्लास होता है टाइपोग्राफी में और वो किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लासेस के लिस्ट में दे देता हूँ ताकि आप लोग को ये ध्यान में रहे कि किस चीज़ से क्या होगा। तो चलिए सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है बहुत बेसिक सा चीज़, वो ये है कि हम लोग किसी का भी क्लास लगा सकते हैं H1 to H6 तक, H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक, ये सब क्लास के रूप में भी अवेलेबल है। हम लोग किसी पैराग्राफ का भी लगा सकते हैं, किसी पैराग्राफ का भी हेडिंग का साइज़ ले सकते हैं। हेडिंग वो होगा नहीं लेकिन साइज़ उसका हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग डिस्प्ले कराएं टेक्स्ट को कुछ थोड़ा सा थिन और थोड़ा सा साइज़ में इंक्रीजेबल, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग डिस्प्ले हेडिंग। और डिस्प्ले हेडिंग में आता है 1 2 3 4, ये 4 हैं, डिस्प्ले 1, डिस्प्ले डैश 2, डिस्प्ले डैश 3, डिस्प्ले डैश 4। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट एकदम लीडर मार्क, अक्सर आपको पैराग्राफ में इस्तेमाल करना होगा लीड नाम का टैग, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आप स्मॉल नाम का टैग का, स्मॉल नाम का क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं जब किसी भी टेक्स्ट को आपको स्मॉल करना होगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप टेक्स्ट से रिलेटेड, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे सपोज करो कि अगर जैसे आप किसी का अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप कर सकते हो। उसके लिए टेक्स्ट डैश सेंटर है, सेंटर की जगह पर टेक्स्ट डैश लेफ्ट भी है, टेक्स्ट डैश राइट है और टेक्स्ट जस्टिफाई है, इस तरीके से। छठे नंबर पे आता है अगर आप टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज कर लिए हो तो ये चीज़ हो गई। अगर आप चाहते हो कि किसी भी लिस्ट को उसका स्टाइल को हटा दें तो लिखना होगा लिस्ट डैश अनस्टाइल। सातवें नंबर पे आता है अगर आप चाहते हो कि कोई भी टेक्स्ट आपका लिस्ट इनलाइन हो जाए तो लिखना होगा लिस्ट डैश इनलाइन, इस तरीके से। और उसी में आठवें नंबर पे उसका जो आइटम सब होता है उसको लिखना होगा लिस्ट डैश इनलाइन डैश आइटम। मैं ये सब यूज़ करके अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये काम करता है। आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट डब्बे से बाहर जा रहा है तो वहाँ पे ट्रांकेट हो जाए। ट्रांकेट का मतलब होता है कि वो हिडन हो जाए और वो डॉट डॉट करके आ जाए, तो लिखना होगा टेक्स्ट डैश ट्रांकेट, ठीक है, TRUNCAT, इस तरीके से स्पेलिंग होगा, ट्रांकेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि अपना अगर हम चाहते हैं कि मेरा जो टेक्स्ट है वो अलग अलग स्क्रीन साइज के हिसाब से अलाइनमेंट चेंज करे, जैसे एग्जांपल टेक्स्ट डैश SM के लिए खास लेफ्ट लगा सकते हैं और ये SM की जगह पर आप LG, MD, XL ये सब भी लगा सकते हैं। तो यानी ये आपके स्क्रीन के हिसाब से अलग अलग काम करेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि जैसे सपोज करो कि आपका टेक्स्ट ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आप चाहते हो उसको तोड़ के नीचे लाया जाए, तो आप उसमें लिखो टेक्स्ट डैश विड्थ। विड्थ का मतलब होता है कि कंप्लीट हो जाने के बाद, विड्थ पूरा हो जाने के बाद नीचे आ जाएगा और इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो एक और क्लास जिसका इस्तेमाल है BD डैश हाईलाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं BD डैश हाईलाइट कब होता है, बैकग्राउंड जो होता है BD डैश हाईलाइट, बस इतना ही लिखना होता है। ये आपका क्लास है, इस तरीके से काम करता है। और अगर आप अपना क्लास में ट्रांकेट कर लिए, अगर आप चाहते हो कि आपका वर्ड ब्रेक नहीं हो तो फिर आपका लिखना होगा टेक्स्ट डैश ब्रेक, BREAK, ठीक है, इस तरीके से। चौथे नंबर पे अगर आप किसी भी टेक्स्ट का साइज कैपिटल करना चाहते हो, स्मॉल करना चाहते हो, तो आपको लिखना होगा टेक्स्ट डैश लोअर, अगर आप लोअर केस में रखना चाहते हो। इसी तरीके से लोअर की जगह आप लिख सकते हो टेक्स्ट डैश अपर केस, और इसी तरीके से आप लिख सकते हो टेक्स्ट डैश कैपिटलाइज। कैपिटलाइज एक्चुअल में वो हर पहला कैपिटल कर देगा हर वर्ड का, इस तरीके से काम करता है। अगर आप किसी का फॉन्ट बोल्ड करना चाहते हो तो लिखेंगे फॉन्ट डैश वेट डैश बोल्ड। इस जगह पे
बोल्डर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल्ड की जगह पे बोल्डर, और उस जगह पे लाइट और लाइटर भी, और लाइट के बाद लाइटर के बाद नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अगर आप फॉन्ट इटैलिक बनाना चाहते हो तो फॉन्ट डैश इटैलिक लिखेंगे इस तरीके से बस। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो मोनो स्पेस हो जाए तो आपको लिखना होगा टेक्स्ट डैश मोनो स्पेस। इसमें होता है क्या कि हर एक कैरेक्टर में थोड़ा सा स्पेस होता है और कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आप जैसे आप कभी कभी क्या होता है कि आपका जो अंडरलाइन आने लगता है टेक्स्ट में, तो आप उसको अंडरलाइन को हटाने के लिए टेक्स्ट डैश डेकोरेशन डैश नन भी लगा सकते हो, ये क्लास है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बैकग्राउंड की बात करूं मैं, तो आप बैकग्राउंड से भी अपना काम निकाल सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसको बैकग्राउंड को इसमें रहने देता हूँ, मैं इतना ही बताता हूँ, फिर बैकग्राउंड के लिए अलग से मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो चलिए इसको सबका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल है H1 से लेकर H। तो चलिए यहाँ पे एक HTML नाम का फोल्डर, इसको मैं ब्रैकेट में ऐड कर लेता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ H1 से लेकर H6 तक कैसे काम करता है। प्रोजेक्ट खुल रहा है, अब प्रोजेक्ट खुलने दो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है आपके लिए। तो मैं आपको छोटा सा चीज़ दिखाता हूँ। ये मैं सब कुछ रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ। आप लोग जानते हैं कि H1 एक टैग है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज हेडिंग 1। ठीक है, और इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि 6 आ जाए, यहाँ पे 6 हो। मैंने H1 से लेकर H6 तक, देखिए ठीक है। तो ये हेडिंग्स है, लेकिन ये तो नॉर्मल साइज पिक कर लेता है। H1 का जो साइज है वो ब्राउज़र उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, और इसमें कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखो इसका आउटपुट इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि यही बिना कोई हेडिंग दिए आप H1 वाला साइज यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लास लगाता हूँ और लिखता हूँ H1। ठीक है, दूसरे क्लास में H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, तो देखो ये साइज सेम ले लिया। तो मेरा एक पैराग्राफ, उसका हेडिंग, उसकी जो साइज़ है वो हेडिंग की जैसी हो गई है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से काम करता है ये वाला। अभी जो मैंने यहाँ पे दिया है पहला नंबर पे, तो मैं ओके कर देता हूँ। डिस्प्ले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है। अगर आप किसी भी हेडिंग को आप बहुत बड़ा दिखाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो क्लास डिस्प्ले -1। तो इससे आपका हेडिंग कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप किसी का क्लास देते हो क्लास डिस्प्ले 2, तो देखिए उससे थोड़ा साइज में छोटा हेडिंग बनता है। इसी तरीके से आप क्लास में डिस्प्ले 3, तो इससे थोड़ा छोटा, और लास्ट है डिस्प्ले 4, मतलब 4 ही तक होता है, तो डिस्प्ले 4। ठीक है, ये देखो। अब 5 होता नहीं है तो 5 पे काम कराने का कोई मतलब नहीं है। तो आप ये वाला भी क्लास आप समझ गए होंगे। मैं इसके बगल में ओके कर देता हूँ। कोई भी पैराग्राफ अगर आप लिख रहे हो, नॉर्मली कोई पी का टैग लिख रहे हो और उसमें कुछ लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। देखो इस तरीके से आउटपुट आ रहा है, लेकिन आप इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हो। ये एक नॉर्मल है, मैं ऐसे ही डुप्लीकेट बनाकर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये लीड में डिफरेंस रखता है। तो लीड इसका क्लास होगा पैराग्राफ का। देखिए ये जो लीड क्लास देख रहे हैं आप, ये देखिए इस टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में काफ़ी फ़र्क है। ये बहुत ज़्यादा रीडेबल है और ये नॉर्मल है। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब आप लीड क्लास लगाते हो, किसी पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी का टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना चाहते हो तो टेक्स्ट डैश सेंटर लिख देंगे, तो उसका अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा। देखो ये बीच में आ गया। अगर आप किसी का टेक्स्ट डैश राइट लिख देंगे तो वो राइट साइड चला जाएगा। ठीक है, जब आप पैराग्राफ लिखते हैं तो होता है क्या कि लास्ट में इस तरह से स्पेस बच जाता है, जिसकी वजह से ये अच्छा नहीं लगता। तो आप उसमें क्लास लगा सकते हो, क्लास टेक्स्ट डैश जस्टिफाई। ये देखो दोनों साइड से इक्वल हो जाता है और काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है। तो ये हो गया। अगर आप किसी भी क्लास का, यहाँ पे देखो मैं क्या क्या बजा हुआ, किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट को मैं थोड़ा छोटा रखना चाहता हूँ
तो मैं स्मॉल का क्लास टैग लगाने की जगह पे क्लास लगा सकता हूँ। तो देखिए टेक्स्ट में छोटा हो गया। इस तरीके से आपका जो और भी है क्लासेस, जैसे अनस्टाइल, मैं आपको उसको यूज़ करके दिखाता हूँ। नॉर्मली जब हम लोग यूएल बनाते हैं, एलआई बनाते हैं, मैं कुछ एनिमल्स के नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं आउटपुट में, तो उसमें आता है डॉट डॉट। अगर आप चाहते हो ये डॉट डॉट हट जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ क्लास में लिखना होगा अनस्टाइल लिस्ट, लिस्ट अनस्टाइल्ड, आई थिंक ये होगा लिस्ट डैश अनस्टाइल्ड, सॉरी मैं गलत लिख रहा था, लिस्ट डैश अनस्टाइल्ड, इस तरीके से। क्या मैंने यहाँ गलत लिखा है? हाँ लिखा है लिस्ट डैश अनस्टाइल्ड ईडी। ठीक है, ये गलती लिखा था मैंने, डी छोड़ दिया था। तो देखिए इसका डॉट डॉट खत्म हो गया। अगर आप चाहते हो ये जो चीज़ है ये आपको एक दूसरे के बगल में दिखा है, तो लिस्ट डैश इन लाइन। ठीक है, और इसके अंदर जितना भी एलआई है उसमें लिखना पड़ेगा आपको, सारे में मैं मल्टी कर्सर का इस्तेमाल करता हूँ। इस तरह से लिखना होगा लिस्ट डैश इन लाइन डैश आइटम, इस तरीके से। तो देखिए ये एक दूसरे के बगल में आने लगा, क्या बात है। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। हम लोग लिस्ट के बारे में भी समझ गए, लिस्ट आइटम के बारे में समझ गए। अब ट्रांकेट में बताता हूँ। कोई भी छोटा सा बॉक्स ले लें, अगर आप ये जैसे पैराग्राफ है सपोज करो, तो ये ख़त्म होने का क्या हुआ, नीचे आ गया। आप नहीं चाहते हो कि नीचे आए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट डैश ट्रांकेट, इस तरीके से। तो देखो ट्रांकेट का मतलब क्या हुआ, उससे ज़्यादा जब हुआ लाइन से, तो ये ट्रिपल डॉट यहाँ पे दिखा दिया और उसके बाद कुछ भी नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब ये ट्रांकेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है टेक्स्ट अलग अलग अलाइनमेंट में चेंज होना। जैसे देखो मैंने यहाँ टेक्स्ट डैश सेंटर लिखा, तो मैं टेक्स्ट डैश सेंटर में यहाँ पे SM लगा दूँ, तो ये सिर्फ स्मॉल स्क्रीन पे, देखो सॉरी स्मॉल पे नहीं, यहाँ पे मैं लिखूँ SM में सेंटर, और मैं यहाँ लिखूँ टेक्स्ट डैश LG डैश लेफ्ट। ठीक है, तो देखिए अच्छा टी छूट गया यहाँ पे। तो मैंने कहा कि स्मॉल साइज में सेंटर और LG साइज में लेफ्ट रहेगा। तो देखिए अभी लेफ्ट में दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं छोटा करूँगा तो इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है सेंटर में आएगा। यानी LG को मैंने जैसे छोड़ा, इसका अलाइनमेंट सेंटर में आ गया। SM तक आएगा और SM से नीचे तक नहीं आएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे MD लिख दूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि तब तक ये सेंटर में आएगा जब ये MD रहेगा, और SM तक भी रहेगा। SM में जब आएगा तो एक्सेस में नहीं आएगा। तो देखिए ये इस तरीके से, यानी स्क्रीन के हिसाब से अलग अलग हम चेंज कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आपके पास क्लास है टेक्स्ट डैश विरिप, टेक्स्ट डैश ब्लॉक। मैं लोअर केस अपर केस दिखा देता हूँ। आप किसी भी क्लास लगा दो, स्मॉल लिखा हुआ भी टेक्स्ट डैश कैपिटलाइज, तो आप देख पाओगे कि ये जो यहाँ पर दिस इज पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये कैपिटल में फॉर्म हो गया होगा। देखिए T कैपिटल हो गया, I कैपिटल हो गया, P कैपिटल हो गया। अगर मैं यहाँ लिख दूँ अपर केस, तो ये हो जाएगा सारे कैपिटल में। देखिए हो गए सारे कैपिटल में। तो ये इस तरह से काम करते हैं। चलिए मैं और कोई भी कुछ यहाँ पे बचा हुआ, इटैलिक, मोनोस्केप और डेकोरेशन नन। मैं अगर कोई ए हर्फ बनाता हूँ, ए का टैग बनाता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे हेलो डाउनलोड करो, ठीक है, तो ये एक लिंक है, तो इसमें अंडरलाइन आना ही आना। देखो अंडरलाइन आ रहा है टच करने पर। मैं अंडरलाइन हटाना चाहता हूँ, मैं क्लास लिखूँगा टेक्स्ट डैश डेकोरेशन डैश नन, इस तरीके से। तो देखो अब इसमें अंडरलाइन नहीं आ रहा, यानी कि आप डेकोरेशन नन कर सकते हो। ठीक है, आप अगर किसी का मोनोस्केप करना चाहते हो तो टेक्स्ट डैश मोनो स्पेस। ठीक है, तो ये देखो ये थोड़ा सा इसका स्पेस थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, ये मोनो स्पेस का टेक्स्ट कहलाता है, वो हो गया। अगर आप लिखते हो टेक्स्ट डैश म्यूटेड, तो ये नॉर्मल कलर से थोड़ा ग्रे कलर में आ जाता है। तो देखिए ग्रे कलर में आ गया। अब बाकी मैं कलर्स के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।